वेलकम टू दिस शॉर्ट लेक्चर सीरीज ऑन रिलेशंस। आज के लेक्चर में हम रिलेशंस की डेफिनेशंस पर बात करेंगे। अगले दो लेक्चर्स में हम इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशंस मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाई स्कूल लेवल पर तो उतना नहीं शायद, पर हायर मैथमेटिक्स में दे आर एवरीवेयर। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज 2-3 लेक्चर्स जो मैं करना चाह रहा हूँ। आगे भी शायद मैं और लेक्चर्स बना दूँ एज़ पर डिमांड, पर ये तीन चीज़ें एसेंशियल हैं जो मैं करूँगा। और प्री रेक्विजिट्स के तौर पर सेट्स और फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों पर ही मैंने दो सेपरेट लेक्चर सीरीज़ बनाई हुई है इस चैनल पर। सो क्या डेफिनेशन है? मान लेते हैं हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हुए हैं एक्स और वाई। मैंने नॉन एम्प्टी लिखा नहीं है पर वो नॉन एम्प्टी हैं। तो अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एक्स एंड वाई, तो अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई इट्स डिफाइंड एज, or I'll directly write कि is a subset of x cross y. So any subset of x cross y will be called a relation from x to y. So recall what is x cross y. X cross y is the Cartesian product. x cross y is the Cartesian product of x and y, जिसको हम बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें कि पहली एंट्री x से आ रही है और दूसरी एंट्री y से आ रही है। अब ऐसी चीज़ को रिलेशन क्यों बोला गया, ये नाम क्यों चुना गया, धीरे धीरे स्पष्ट होगा। अभी शायद ना समझ में आ रहा हो, और फिर से वही बात कि इस कॉन्सेप्ट की जो उपयोगिता है वो भी शायद तुरंत समझ में ना आए। जब हम इक्विवेलेंस रिलेशंस की बात करेंगे तो शायद मैं समझा पाऊँ कि क्यों ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। पर वास्तव में ये क्लियर तो तभी होगा जब आप कुछ एक्चुअल मैथमेटिक्स देखेंगे, जो कि हम इन 3-4 लेक्चर्स में तो नहीं देख पाएंगे। ओके, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, और एटलीस्ट वन एग्जांपल। तो मेरे पास ये दो सेट्स हैं एक्स और वाई। पहला सेट है 3 नंबर्स का 1, 4 एंड 9। दूसरा सेट है 5 नंबर्स का 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और एक रिलेशन डिफाइन किया, यानी एक एक्स क्रॉस वाई का सबसेट डिफाइन किया गया है यहाँ पर। सो वो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें कि जो पहली एंट्री है, यानी जो जो एक्स से जो एंट्री आ रही है वो y से जो एंट्री आ रही है उससे बड़ी हो, स्ट्रिक्टली बड़ी हो, तो ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन द फर्स्ट थिंग एंड द सेकंड थिंग, राइट? इसीलिए इसको रिलेशन बोलते हैं। दिस इज गिविंग यू अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट थिंग एंड द सेकंड थिंग। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज अ परफेक्टली फाइन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन। पर कई बार अच्छा होता है कि एक रिलेशन को हम विजुअलाइज भी करें। सो दिस इज वन वे टू विजुअलाइज कि हमने लेफ्ट साइड में x के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बना लिए एक सेट में। सो दिस इज ऑल द एलिमेंट्स इन x, राइट साइड में ऑल द एलिमेंट्स इन y, और फिर इसी चीज़ को कैप्चर किया है डायग्राम के माध्यम से। 1 किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, राइट? अगर x की जगह पे मैं 1 लिख दूँ तो कोई भी y नहीं है जिसके लिए ये ट्रू हो जाए, तो यहाँ पे 1 खाली छूट गया, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तुरंत दिख रही है। 4, अगर x की जगह पे जो अगली चीज़ रखी जा सकती है वो है 4, तो x की जगह पे अगर 4 रख दिया तो कौन कौन से y हैं जो 4 से छोटे हैं? केवल एक ऐसा है, और वो चीज़ यहाँ दिख रही है। हमने वो एरो बना दिया कि 4 इज रिलेटेड टू 2, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। 4, 2 इज इन द रिलेशन, वो इस एरो से स्पष्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर x की जगह पे 9 रख दिया जाए तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं y के लिए, और वो एरो बना के हमने दिखा दिया। सो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी यूजफुल। ओके, एक और तरीका है इसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का, वो है एक टेबल बनाकर। तो हमने एक टेबल बनाई जिसमें कि जो रोज़ हैं वो हमने x से इंडेक्स कर दी, जो कॉलम्स हैं वो y से इंडेक्स कर दिए, और अब ये जो टिक्स और क्रॉसेस हैं, क्लियर हो रहा है वो क्या बता रहे हैं। सो 1, 2 नहीं है रिलेशन में क्योंकि 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2। 1, 4 भी नहीं है, 1, 6 एंड सो ऑन। 4, 2 है रिलेशनशिप में क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 2, और फिर आगे सब क्रॉसेस लगे होंगे क्योंकि 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4, 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6 एंड सो ऑन। और यहाँ पे भी वही बात, 9 इज़ ग्रेटर देन 2, 9 इज़ ग्रेटर देन 4, 9 इज़ ग्रेटर देन 6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो यही का यही डेटा हम एक टेबल के माध्यम से भी कैप्चर कर सकते हैं।
ओके, इनफैक्ट वी कुड हैव एक्सप्लिसिटली रिटन दिस सेट आउट। ये तो बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो आप पे एक्सरसाइज है, राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म। 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, लिख सकते हैं। और एक नोटेशन जो शायद मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, पर फिर भी, अगर आर कोई रिलेशन है फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, और हमारे पास एक एलिमेंट एक्स का है, एक एलिमेंट वाई का है, उनके नाम है लिटिल एक्स लिटिल वाई, तो हम ये लिखते हैं, ये जो भी चीज़ लिखी हुई है इसका मतलब ये हो गया कि दिस जस्ट मीन्स ये जो पेयर है ये आर में है, और जब ये लिखा गया है इसका मतलब है वो पेयर आर में नहीं है, राइट। फॉर्मली ये आर है क्या, एक सबसेट है एक्स क्रॉस वाई का, तो ये पूछा जा सकता है कि कोई एक गिवन एक्स क्रॉस वाई की चीज़ आर में है कि नहीं, ठीक है। सोचने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, पर फॉर्मल डेफिनेशन तो यही है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, तो उसका कोई निवारण नहीं है। ओके, और इसको हम ऐसे पढ़ते हैं एक्स इज रिलेटेड टू वाई, सो इसको रीड भी ऐसे कर सकते हैं कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई इन आर और समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़ते हैं कि नहीं, पर जो भी है। ऑल राइट, अब रिलेशन ऑन अ सेट, सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। जब हम इक्विवेलेंस रिलेशंस की बात करेंगे तो वो रिलेशन ऑन अ सेट होगा, नॉट फ्रॉम अ सेट टू अनदर सेट, बट रिलेशन ऑन अ सेट। तो उसकी क्या परिभाषा है, एक्स कोई सा भी नॉन एम्प्टी सेट है, अ रिलेशन ऑन एक्स इज a relation from x to x। तो पिछली डेफिनेशन का स्पेशल केस हो गया, रिलेशन फ्रॉम x टू y जो हमने डिफाइन किया था उसमें x और y कोई भी दो सेट्स हो सकते थे। जब हम कह रहे हैं रिलेशन ऑन x, तो दैट इज अ रिलेशन फ्रॉम x टू x, यानी जब y x के बराबर हो जाए पिछली डेफिनेशन में, तो वो इस डेफिनेशन पर बॉइल डाउन कर जाएगी। सो इन अदर वर्ड्स, अ रिलेशन फ्रॉम x टू रिलेशन ऑन x is a subset of x cross x। ओके, अगेन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, या एटलीस्ट एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास ये सेट है x जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 अप टू 17, तो 16 एलिमेंट्स का सेट है। और d इज अ रिलेशन जो हम डिफाइन करने वाले हैं। सो d इज दोज पेयर्स इन x क्रॉस x, मैं a कॉमा b लिख देता हूँ, a कॉमा b इन x क्रॉस x such that a divides b, और साथ में a इज ग्रेटर सॉरी a इज लेस देन b। तो ये एक रिलेशन है, दिस इज अ सबसेट ऑफ x क्रॉस x क्लियरली। तो ये एक रिलेशन है, और पिछली बार जिस तरह से हमने देखा विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, वही चीज़ हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि एक सेट x के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड में बनाए, दूसरा सेट भी फिर x के करस्पॉन्डिंग ही बनेगा, पर वो राइट साइड बनेगा, और फिर हम वो एरोज बना सकते हैं। पर क्योंकि जो लेफ्ट और राइट साइड वाले सेट्स हैं वो सेम ही हैं, तो दो अलग बार दो अलग मतलब दो अलग कॉपीज़ बनाने का फिर कोई मतलब नहीं है। हम एक ही सेट x में वो सारे एरोज बना सकते हैं, तो वो डायग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया रिलेशन का। तो ये सारे एलिमेंट्स जो x के हैं वो हमने लिस्ट आउट कर दिए, और अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से एरोज बनेंगे। सो 2 से स्टार्ट करते हैं। सो 2 से हम एरोज जोड़ेंगे उन चीज़ों को जिन्हें 2 डिवाइड करता है और जिनसे छोटा है 2। तो 3 से तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि 3 को 2 डिवाइड नहीं कर रहा है, और खुद से भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो खुद को डिवाइड तो कर रहा है पर खुद से छोटा नहीं है। तो ये एरो ऐसे हम नहीं जोड़ेंगे, ये एरो भी हम नहीं जोड़ेंगे, पर 2 डिवाइड्स 4 एंड इज लेस देन 4, ठीक है। फिर 5 स्किप हो जाएगा, 2 डिवाइड 6 एंड इज लेस देन 6, तो ये एरोज बनेंगे। तो ये 2 के सारे एरोज जो बनने थे बन गए। अब 3 देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम पूरा डायग्राम एक साथ ही देख लेंगे। सो 3 डिवाइड 6 एंड 9 एंड सो ऑन।
Yeah, I guess that's it. And so on, you can complete the diagram, it will look like this. So it's a gigantic mess, but फिर भी, this is a useful way to visualize a relation on a set. ठीक है? And now let us finish with some 4-5 examples. So पहला एक divisibility relation, तो इस बार हमारे पास infinite sets है. अभी तक जो हमने relations देखे सब finite sets पर थे. इस बार जो example हम देखने जा रहे हैं उसमें infinite sets हैं. तो x is the set of all the non-zero integers, y is the set of all the integers, और r की क्या definition है? R is defined as, R is the relation from x to y and it is defined as those ordered pairs. Oops, क्या लिख दिया? Those ordered pairs in x cross y such that x divides y. So this captures all the divisibilities that are there in integers. ठीक है, कुछ बहुत विशेष बात तो हम बोल नहीं रहे, but this is a relation. फिर एक relation है relative primality का, तो this will be a relation on the natural numbers. So x is the set of all natural numbers. So we define a relation on x as all those ordered pairs such that the GCD, so GCD number theory में होता है greatest common divisor, या मैं ऐसे लिख देता हूँ कि there is no prime factor, there is no prime that divides both A and B. So for example, 1 comma anything is in this relation R. 1 comma 10, 1 comma 17, 1 comma 1000, everything, all of those things are in this relation. Also note that if A comma B is in this relation, then B comma A is also in this relation trivially. एकदम easy सी बात. So this we noted, and we noted that 1 comma B is in the relation for all B. Right? Just some observation. ऐसे relations को symmetric relations बोला जाता है, अगले lecture में हम देखेंगे. Every function gives rise to a relation naturally. So एक function हमारे पास है from a set x to a set y. इसकी मदद से हम एक relation create कर सकते हैं बहुत आसानी से. So just define RF. ऐसे लिख सकते हैं x, y in the Cartesian product such that y is fx. ये एक तरीका हुआ लिखने का बिल्डर फॉर्म में, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट तरीका, इट्स द सेम थिंग, कोई फ़र्क नहीं है. सो एवरी फंक्शन नेचुरली गिव्स राइज टू अ रिलेशन, बट अगर एक रिलेशन दिया है फ्रॉम एक्स टू वाई दैट माइट नॉट करस्पॉन्ड टू अ फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे जिसके करस्पॉन्डिंग जो रिलेशन है वही हमारा गिवन रिलेशन है. दैट स्टेटमेंट माइट सीम कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है. सो एक फंक्शन है अगर फ्रॉम एक्स टू वाई तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एक रिलेशन तो बना सकते हैं, पर अगर एक रिलेशन है फ्रॉम एक्स टू वाई तो ज़रूरी नहीं है कोई एक ऐसा फंक्शन हो फ्रॉम एक्स टू वाई जिसके करस्पॉन्डिंग जो आर एफ है वो वही रिलेशन है जिससे हमने स्टार्ट किया था. थिंक अबाउट इट, ट्रिवियल काउंटर एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट. ओके, लास्ट में एक ज्योमेट्रिक एग्जाम्पल, आई थिंक ये काफ़ी व्यावहारिक है. सो लेट E be all the points in the plane, the set of all the points in the plane. ऐसे लिख देता हूँ, the set of all the points in the plane. And L is the set of all the lines in the plane. Right? And now we have a relation P comma L in P cross L. So this is a relation from P to L, from the set of points to the set of lines. P lies on L. Yeah, L passes through P is probably even better.
right? This is a relation. And note, very simple observation, जो हम जानते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं कि if P1 and P2 are 2 points distinct, then there is a unique line such that ये दोनों साथ में हो जाए. There is a unique line that passes through both of them. बस उस बात को सेट थ्योरी की भाषा में या इस रिलेशंस की भाषा में लिख दिया गया है. Through any two distinct points there passes a unique line. उस बात को बस लिख रहे हैं. उसी तरीके से टू डिस्टिंक्ट नॉन पैरेलल लाइंस, अब नॉन पैरेलल लाइंस यहाँ पे ठीक है, वो भी लिख ही सकते हैं, ठीक है. टू डिस्टिंक्ट नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट इन अ यूनिक पॉइंट, उसको भी कोशिश करें ऐसे लिखने की. In fact, you can define a relationship of parallelism on the set of all the lines. That's also a nice relation, right? So on L we can define a relation, I don't know, उसको क्या नाम दिया जाए, R prime, which just captures whether given two lines are parallel. तो वो भी एक अच्छा relation है जो कि जिसकी हमने बात नहीं करी. Anyway, so these are some 4-5 examples of relations. And next lecture में हम equivalence relations के बारे में सीखेंगे जो कि बहुत important concept है. Alright, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.